हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना इन देशों की कुंडली के बारे में। एक तो भारत और चाइना में अभी क्या सिचुएशन है करंटली हमको पता है। जो कि जो कुछ भी गलवान घाटी में अभी हुआ, लद्दाख के पास में, तो उससे हम देख सकते हैं कि इंडिया में और चाइना में जो रिलेशंस है वो काफ़ी तान तनाव वाले थे और काफ़ी बातचीत भी उनकी चल रही थी। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, नहीं है अभी भी। करंटली भी बातचीत चल रही है, लेकिन रिजल्ट यही है कि चाइना कुछ तो भी इंडिया पे ऐसे कारनामे करता है कि जो अपने सोल्जर्स बॉर्डर पे जाके लगा देना, कुछ तकलीफ़ें इंडिया को देना, पॉलिटिकली कुछ प्रेशर डालना, और साथ ही साथ में कोरोना का जो एक बड़ा सा संकट चाइना ने लाया है वो इंडिया में भी काफ़ी बढ़ रहा है अभी। अभी आज का ही आंकड़ा देखेंगे तो 15 लाख के पार इंडिया में पॉजिटिव केसेस है कोरोना के। तो एक प्रकार से चाइना ने पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है, और इसके वजह से ही चाइना खुद ही प्रॉब्लम में अभी आ रहा है। क्योंकि देश, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े देश है जैसे कि इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, तो ऐसे बड़े बड़े देश चाइना के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो इसमें इंडिया और चाइना के रिलेशन का अभी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। हालांकि इंडिया ये काफ़ी पुरानी कंट्री है, और इंडिया की कुंडली वैसे बनाना ये डिफ़िकल्ट बात है। हम कह सकते हैं कि शायद पॉसिबल ना हो। लेकिन जो इंडिपेंडेंट इंडिया भी है, जो कि लास्ट ऑलमोस्ट 70 ईयर्स से इंडिया है, 1947 के बाद में जो इंडिया बना है, तो 15 अगस्त 1947 को एक इंडिपेंडेंट इंडिया का गठन हुआ। तो इसके हिसाब से इंडिया की कुंडली 15 अगस्त के रात के 12 बजे मॉर्निंग में इंडिया का गठन हुआ। तो वो डेट और वो टाइम हम कंसिडर करेंगे और इंडिया के कुंडली का विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ चाइना का जो इंडिपेंडेंट चाइना, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसका गठन ये भी हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। तो वो हम कंसिडर करें कि वो डेट चाइना की कुंडली का एक जरिया है चाइना की कुंडली जानने का। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंडिया के बर्थ चार्ट में हम देखेंगे तो अभी जो महादशा चल रही है वो चंद्र की महादशा चल रही है, शनि का प्रत्यंतर दशा है। और ग्रह दशा अगर हम देखेंगे तो सूर्य 27 डिग्री, चंद्र 3 डिग्री, मंगल 60 डिग्री, बुध 13 डिग्री, गुरु 25, शुक्र 22, शनि 20, राहु और केतु 5 डिग्री। ऐसी सिचुएशन हमको दिख रही है, और चंद्र की महादशा अभी इंडिया पे चल रही है। कुंडली अगर इंडिया की देखेंगे तो इंडिया की कुंडली में जो है वो वृष लग्न की कुंडली है, और लगन में ही राहु बैठे हैं। तो जब कभी भी राहु लगन में आते हैं, और वो यहाँ पे मित्र राशि में है, शुक्र की राशि में है, तो जब कभी भी राहु लगन में आते हैं तो उसका एक इंडिकेशन ये है कि ये कंट्री बहुत गरीबी से स्टार्ट करेगी, बहुत नीचे से आएगी, लेकिन धीरे धीरे टाइम जैसे जाएगा, क्योंकि राहु एक प्रकार से रिजल्ट तो वो देता है सडनली, लेकिन उसकी दशा काफ़ी लंबी होती है, महादशा काफ़ी लंबी होती है, टाइम काफ़ी लेता है वो शनि की तरह। तो रिजल्ट भी वो स्लो ही देता है बाद में। तो स्लोली स्लोली ये कंट्री या फिर ये पर्सन, हम बोल सकते हैं अगर पर्सन की कुंडली है तो ये देश या ये पर्सन काफ़ी नीचे से ऊपर उठेगा। धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा ऊपर आने में, लेकिन वो आएगा तो वो फिर धीरे धीरे ऊपर जाके काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। तो हम देखेंगे कि इंडिया को जो गरीबी है या फिर जो पॉपुलेशन है, जो भुखमरी है, इसमें से बाहर आने को काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी स्ट्रगल हुआ। तो ये राहु के कारण है। और अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, इंडिया का गुड गवर्नेंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंडिया में जो फैसिलिटीज़ है उसका स्तर काफ़ी अच्छे तरीके से अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो ये स्लोनेस ये राहु दे रहा है, और काफ़ी नीचे से इंडिया को ऊपर उठा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लगन का स्वामी है, जो शुक्र है, वो पराक्रम स्थान में जाके बैठा हुआ है। हालांकि चंद्र से उसकी इतनी बनती नहीं है, चंद्र का वो एक प्रकार से एनेमी एनेमी ही बोल सकते हैं। तो एनेमी साइन में बैठा है, वो चंद्र की साइन में बैठा है। लेकिन करंटली चंद्र की महादशा चल रही है, और चूंकि चंद्र ये स्ट्रांग है, अपने अपने ही राशि में बैठा है, तो इंडिया काफ़ी पराक्रमी राष्ट्र अभी हमको दिख रहा है। जो कि नरेंद्र मोदी जी के इसमें डिफेंस इंडिया का काफ़ी स्ट्रांग है। इंडिया काफ़ी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे चाइना को भी काफ़ी स्ट्रांगली अभी रिस्पॉन्ड किया है। चाइनीज़ ऐप को बैन किया है, टिकटॉक। उसके बाद चाइना की जो कंपनीज़ है बड़ी बड़ी, उनके भी मैन्युफैक्चरिंग ये सब धीरे धीरे इंडिया कम कर रहा है।
चाइना से जो इंपोर्ट होता है इंडिया में माल, उस पर भी काफ़ी निर्बंध लगाए जा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बंद कर रहे हैं। तो ये पराक्रम जो इंडिया दिखा रहा है ये चंद्र की वजह से है, क्योंकि चंद्र की महादशा इंडिया की अभी चल रही है। और नरेंद्र मोदी जैसे स्ट्रॉन्ग पीएम जो देश को काफ़ी अच्छी तरीके से डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग करा रहे हैं, तो ये पराक्रम की वजह से है, क्योंकि पराक्रम स्थान स्ट्रॉन्ग है और उसी के स्वामी की अभी महादशा भी चल रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 5 ग्रहों की युति पराक्रम स्थान में है, उसमें सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि है। सूर्य की वजह से ग्रहों का अस्त भी होता है अगर डिग्री क्लोज है तो। और सूर्य बुध युति होने के कारण वो बुधादित्य योग भी इंडिया को दे रहा है। तो विवेक से पराक्रम, पराक्रम से विवेक, यानी कि जो विवेक शक्ति है चंद्र, सूर्य और बुध की, तो विवेक से डिसीजन लेना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, किसी से खुद से ही जाके ना भिड़ना, और ऐसा ना करते हुए अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो सोच समझ के कूटनीति से अपने डिसीजन लेके फिर उस देश पे इनडायरेक्ट आक्रमण करना, ऐसा हम बोल सकते हैं, कूटनीति वार करना। तो करंटली हम देख ही रहे हैं कि मोदी जी के इसमें जैसे कि कंट्रीज, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज है, तो ये अगर इंडिया पे अटैक भी करते हैं, कश्मीर में दंगे कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो इंडिया कूटनीति से इनको नीचे फिर गिराता है, फिर अलग थलग कर देता है। तो ये कूटनीतिक सूर्य और बुध के युति के कारण इसमें हमको दिख रहा है। साथ ही साथ चंद्र पराक्रम के स्थानीय के स्ट्रांग भी हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा डिफेंस, बहुत अच्छा कूटनीतिक होने का एक साइन है। उसके बाद मंगल हम देखेंगे तो ये द्वितीय स्थान में बैठा है जो कि शत्रु राशि में है। तो अभी तक इंडिया की जो मतलब सिचुएशन थी उसमें काफ़ी बयानबाजी करने वाले लोग थे, काफ़ी लोग बोलते तो बहुत थे लेकिन करने कुछ नहीं थे, काफ़ी स्ट्रांग बोलते थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो वाचाल, एक प्रकार से वाचाल लोगों का हस्तक्षेप इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाषण देने में एक्सपर्ट है लेकिन करने में तो हमको पता ही है कि इंडियन पॉलिटिक्स का कितना लोग कितना पैसा खाते हैं और काम कितना कम करते हैं। तो ये मंगल के कारण ऐसा दिख रहा है। उसके बाद पराक्रम स्थान अच्छा है। उसके बाद जो गुरु है ये षष्ठ स्थान में चला गया है। गुरु एक्चुअली 9th हाउस मतलब मृत्यु के स्थान का स्वामी है और लाभ स्थान का स्वामी होकर वो षष्ठ स्थान में बैठा है। तो एक्चुअली ये नीच भंग राजयोग भी बना रहा है, क्योंकि अष्टम स्थान का 6 में बैठना एक प्रकार से नीच भंग राजयोग का कारक है। और वो गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि अगर हम देखते हैं, ये कर्म स्थान पे पड़ रही है, तो इंडिया के अच्छे कर्म होंगे, इंडिया कर्म अच्छे करेगा, भारत अच्छे कर्म करेगा। अगर कोई उसके साथ बुरे कर्म करता है तो भी शुरू में तो मतलब वो उससे उससे समझाएगा और बातचीत से ही रिजल्ट निकालने का ये गुरु योग बनाता है। तो सूझबूझ से अच्छे कर्म करना, बुरे कर्मों में ना फंसना, ये गुरु इसको देता है। इंडिया की कुंडली में एक योग है अच्छे कर्म करने का। तो ये थी इंडिया की कुंडली। वृषभ लगन जो होता है तो वो एक प्रकार से बैल या सांड के भांति में दिखता है। तो इंडिया की जो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो डिसीजन लेने की शुरू से ये है, वो एक प्रकार से सड़न है। डिसीजन लेने में काफ़ी ऊपर उतार चढ़ाव हमको देखने में मिले हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी काफ़ी स्ट्रांग डिसीजन लेती थी, कुछ नेता ऐसे भी थे जो कि डिसीजन लेने में काफ़ी हिचकिचाहट महसूस करते थे। जैसे कि हमारे पहले पीएम, इसके पहले के पीएम मनमोहन सिंह, वो डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगाते थे और कुछ अच्छे डिसीजन होते भी नहीं थे, ऐसा हमने देखा है। तो ये उतार चढ़ाव काफ़ी दिख रहा है हमको, तो ये राहु की वजह से उतार चढ़ाव रहेगा। प्लस ये वृष लगन जो है वो एक प्रकार से बैल या सांड का कारक होता है, जो कि अगर किसी बात को छेड़ देता है तो उसके पीछे लग जाता है या तो फिर वो बहुत सुस्त रहता है। तो एक प्रकार से उतार चढ़ाव पॉलिटिक्स में आता रहेगा इंडिया के। उसके बाद हम देखेंगे कि चाइना की कुंडली में क्या योग है, क्योंकि इस बात हम बात इंडिया और चाइना की कुंडली के बारे में कर रहे हैं। दोनों के जो युद्ध स्थिति दोनों में बीच में थी या अभी भी है हम बोल सकते हैं, तो ये किन योगों की वजह से इंडिया के और चाइना के बीच में आ रहा है ये हम देखेंगे। चाइना की हम कुंडली देखेंगे तो करंटली बुध की महादशा चल रही है उनकी, और बुध जो है वो कन्या राशि में है और जो कि स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन सूर्य के साथ बैठने से वो अस्त भी हो गए हैं, तो अस्त होने के कारण वो शायद रिजल्ट इतने अच्छे ना दे पाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल वो उच्च राशि में है तो हम कह सकते हैं कि वो अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि कुंडली में चाइना क्या योग है। चाइना की कुंडली देखेंगे तो ये मकर लगन की कुंडली है, और मकर लगन में चंद्र खुद के ही मतलब मकर लगन में बैठा है, और उसकी राशि भी मकर हो गई। तो एक प्रकार से लगन को बल मिला है यहाँ पे, क्योंकि चंद्र मकर राशि में है। मकर लगन और राशि भी इनकी मकर ही है। इसके बाद थर्ड हाउस में हम देखेंगे तो राहु बैठा हुआ है। तो जब कभी भी राहु थर्ड हाउस में बैठता है तो वो शत्रु के ऊपर एक प्रकार से डोमिनेंस दिखाना, शत्रु पक्ष के ऊपर डोमिनेट करना, शत्रुओं को नीचा दिखाना और शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता रखना, यह राहु ऐसा योग देता है। एक्चुअली वो राहु अच्छा है, लेकिन कुंडली के लिए वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि वो गुरु की राशि में है, और राहु और गुरु ये शत्रु है। जब कभी भी राहु गुरु के राशि में आता है तो वो गुरु चंडाल योग लेकर ही आता है, या फिर गुरु के साथ में बैठा है तो वो गुरु चंडाल योग बनाता है। तो एक प्रकार से शत्रुओं को प्लानिंग करके परास्त करना, शत्रु के ऊपर आक्रमण करना, और शत्रुओं के ऊपर ऐसी कुछ चीज़ें लादना कि जो एक प्रकार से लीगली राइट ना हो, इलीगल चीज़ें लगाना जो कि मोरली भी राइट ना हो, ऐसा योग दिखता है। तो ये राहु की वजह से है। उसके बाद हम देखते हैं कि शनि अष्टम स्थान में है, तो चाइना के लिए प्रॉब्लम्स ये शनि क्रिएट करेगा। चाइना में अभी कम्युनिस्ट की सरकार है। हमने देखा है कि जैसे कम्युनिस्ट की सरकार रहती है तो वो लोगों के लिए फ्रीडम नहीं देते हैं। वो अपने इसमें काफ़ी लोगों को अपने जो डिसीजन के रहते हैं उनके उस पर वो रन करते हैं कंट्री। तो ये शनि एक प्रकार से अष्टम स्थान में बैठकर ऐसा योग दिखा रहा है कि अपने रूलिंग से लोगों के ऊपर अपना रूल्स लादना, अपने रूल्स लोगों को ओबे करने के लिए वो उनको बाध्य करना। तो चाइना में कम्युनिस्ट सरकार ये शनि के वजह से रही, क्योंकि शनि जस्टिस के भी कारक है और डिसिप्लिन के भी कारक है। तो लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई ये शनि के वजह से, क्योंकि अष्टम स्थान में बैठा है। तो अष्टम स्थान एक तो अच्छा नहीं है कुंडली के लिए, और वो पर्सनैलिटी के स्थान का स्वामी होकर अष्टम में बैठा है, तो लोगों के लिए तकलीफ लाना ये शनि का कारण हो जाता है। क्योंकि शनि कुटुंब के स्थान का भी है, तो देश को एक अगर कुटुंब हम मानते हैं तो वो कुटुंब के स्थान का स्वामी अष्टम में चला गया तो डेफिनेटली वो जो रूलर है वो इंडिपेंडेंस भोगेंगे, और लोगों को वो पूरा बांध के रखेंगे, लोगों का इंडिपेंडेंस वो ले लेंगे, छीन लेंगे। तो ये शनि ऐसे योग बना रहा है इनकी कुंडली में। अब हम देखते हैं कि बुध की महादशा है, जो बुध की महादशा इनके लिए कैसी साबित है। अब बुध है ये भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, जो कि उच्च का होकर बैठा है, अपने राशि में बैठा है, कन्या में वो उच्च का होता है, और वो शत्रु के स्थान का स्वामी होकर बैठा है। तो इस महादशा में शत्रुओं का हस्तक्षेप रहेगा, शत्रु के ऊपर शत्रु से लाभ भी होंगे ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से राहु यहाँ पे है तो शत्रु के ऊपर डोमिनेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो एक प्रकार से हम देखेंगे कि शत्रुओं से लाभ होना, लेकिन शत्रु के ऊपर डोमिनेंस भी होना, और प्लस शत्रु स्ट्रांग होना। अगर ये कुछ चीज़ें बुरी करते हैं तो शत्रु उनको नहीं छोड़ेंगे। करंटली हमने देखा है कि अभी उनकी बुध की महादशा चल रही है, और इस कोरोना का जो अल्टीमेट इल्ज़ाम है वो चाइना पे लग रहा है, क्योंकि इसका जो सोर्स था वो चाइना में ही था, वुहान में था। तो शत्रु अभी बहुत आक्रामक रहेंगे। शत्रु उनके भाग्य में बाधाएं डाल सकते हैं, क्योंकि भाग्य में वो जाके बुध बैठा है, और साथ ही साथ ये भी शत्रुओं को डोमिनेट कर सकते हैं, जो कि चाइना ऑलरेडी कर ही रहा है। जो कोई भी शत्रु आता है तो ये राहु के इम्पैक्ट से चाइना वो शत्रुओं को दबा देता है, दबा रहा है, और शत्रु के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाने का भी ट्राई कर रहा है, विस्तारवाद कर रहा है, शत्रुओं की ज़मीन हस्तगत कर रहा है, और शत्रु के ऊपर एक प्रकार से शत्रुओं की ज़मीन ले लेना, ये योग इसमें दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि गुरु की पोजीशन कैसी है। गुरु एक्चुअली 12th हाउस में बैठा है, स्ट्रांग होकर बैठा है, फॉरेन लैंड के स्थान में बैठा हुआ है। तो फॉरेन लोगों के ऊपर इनकी काफ़ी काफ़ी इंटरेस्ट इनका रहेगा, फॉरेन लोगों की ज़मीन पे इंटरेस्ट रहेगा। तो विस्तारवादी भूमिका हम चाइना की ऑलरेडी देख ही रहे हैं। ये दूसरे कंट्रीज़ में कितने इंटरेस्टेड है, दूसरों को अपने इसमें मिलाने के कितने इंटरेस्टेड में है। तो ये गुरु 12th हाउस में होने के कारण और वो स्ट्रांग होने के कारण इनकी जो इच्छा शक्ति है ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, दूसरों के ऊपर कैसे कंट्रोल पाया जाए। तो ये थी चाइना की कुंडली। अब देखते हैं कि शत्रु स्थान जो इनका स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में चाइना को सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु स्ट्रांग रहेंगे। और इसका विवेचन हम ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं, जो
शी जिनपिंग की जो कुंडली हमने विश्लेषण किया था तो चाइना की कुंडली से इनको रिलेट करके देखा था। तो इस वीडियो की लिंक हमारे ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो उसमें हमने बताया था कि किस तरह से शी जिनपिंग से चाइना की कुंडली रिलेटेड है करंट सिचुएशन में। तो चाइना को काफ़ी फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे, नहीं तो ये शत्रु चाइना पे कभी भी प्रत्याक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि बुध की महादशा भी रिसेंटली चालू हुई है 1 साल पहले, और ये 17-18 साल तो ऐसे ही रहने वाली है। तो 17-18 साल के लिए इनको काफ़ी सचेत रहना पड़ेगा। शत्रुओं से इनको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। शत्रु स्ट्रांग रहेंगे तो चाइना को बच के रहना पड़ेगा। जितना हो सके युद्ध से चाइना दूर रहे तो उनके लिए अच्छा होगा। तो ये थी कुंडली, कुछ चाइना की कुंडली के विश्लेषण के बारे में जानकारी, और इंडिया की कुंडली के बारे में। तो इंडिया चाइना के रिलेशन अब कैसे रहेंगे, ओवरऑल हम जस्ट समरी करके देख लेते हैं। तो वृष लगन है इंडिया का और मकर लगन है चाइना का। तो वृष का स्वामी शुक्र और चाइना का इसका स्वामी लगन का स्वामी शनि। शनि और शुक्र आपस में मित्र है, तो ये मित्रता तो काफ़ी हद तक निभाएंगे, लेकिन जैसे कि राहु लगन में है और हमने देखा कि चाइना की शत्रु की मतलब शत्रु स्ट्रांग रहेंगे। चाइना की जो महादशा चल रही है वो बुध की महादशा है, तो शत्रु स्ट्रांग रहेंगे। तो इंडिया भी अगर इनके साथ में आता है तो इंडिया के खिलाफ ये कुछ करते हैं तो इंडिया डेफिनेटली प्रत्याक्रमण करेगा, जो कि हम ऑलरेडी देख ही रहे। मोदी जी जैसे स्ट्रांग नेता इंडिया में है और वो काफ़ी जवाब भी देना जानते हैं। तो चाइना को बच बच के रहना पड़ेगा। प्लस इंडिया के जो शत्रु स्थान है, तो इसका स्वामी शुक्र पराक्रम स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो शत्रुओं को पराक्रम से परास्त करना ऐसा योग इंडिया के कुंडली में है। और क्योंकि वो शुक्र इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो शत्रु के मतलब शत्रु राशि में है, चंद्र की राशि में, कर्क राशि में है, तो शत्रु इतने इनके ऊपर स्ट्रांग भी नहीं रहेंगे। शत्रुओं को अपने कूटनीति नीति से वो अच्छे सलाह देकर इनको अपने अपने बस में कर लेंगे, ऐसा योग इंडिया की कुंडली में दिख रहा है। तो इंडिया से किसी का ऐसा वैर एज सच नहीं रहेगा, रहेगा तो भी वो बातचीत से सुलझा लेंगे। और कोई आक्रमण करता है तो इंडिया एकदम से प्रत्याक्रमण तो नहीं करता है, अभी तक हमने हिस्ट्री देखी है। प्लस ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि दूसरा कोई अटैक करता है तो इंडिया इसका जवाब देना भी जानता है, क्योंकि चंद्र की अभी दशा चल रही है। तो डेफिनेटली ये कुछ साल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक चंद्र की महादशा है। तो इंडिया का पराक्रम काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और चाइना को इससे बचकर रहना पड़ेगा, ऐसा कंक्लूजन निकलता है। तो ये थी इंडिया और चाइना की कुंडली के बारे में। आपको कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये डेफिनेटली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।